और निकल गया घर से। रात ने 20 किलोमीटर खींच दी रातों रात, घर के उठे इतने। अब आगे जाके क्या देखा, भूख लगी जोर की, एक मालन बेर बेचे थी। कहा मालन बेर कैसे देती है? कहने लगी 1 पैसे का शेर देती हूं। अब्राहिम ने कहा ये मेरे पास पैसा तो है नहीं, ये जूती है, इतनी कीमती जूती पहना करता, 2.5 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की एक जूती, उसमें हीरे पन्ने जुड़ा रखे, सारी ऐसी थी, सबसे कम कीमत की थी जो पैर के चल लो। अब भूख का गे पुण्यात्मा, ये सोना काम नहीं करे। भूख लगी, कहने लगा ये दोनों जूती दे दूंगा तेरे को, मुझे 1 शेर बेर दे दे, और ये 2.5 लाख रुपए की है। मालन ऊपर ले मन तेनों कहने लगी मैंने तो 1 पैसा चाहिए, क्योंकि कैसे दे दे, और दोनों उठा कर अपने सारे दर ली। 1 शेर बेर जब तोलने लगी 1 किलो, 1 बेर जमीन पर गिर गया तोलते तोलते। मालन तेनों कह मेरा, अब्राहिम कह मेरा, तुले पाछे गिरा है, वनु के ना मेरे हाथ से गिरा है। उस बेर पे गुत्तम गुत्ता परमात्मा ने अपने रूप में आकर उसका 1 दिरा कान पे है, ने बोला 2.5 लाख की जूती और 1 पैसे का बेर है, देख दम सुल्तान तने के छोड़ दिया मेर, ये ममता क्या छोड़ा तू, राज ने गिर ले लिए फिर है नालायक, जब वापस अपने घर ने कर ले राज तू। अरे मुश्किल तो नरक से निकाला। अब घर के त्याग देने से राज नहीं त्यागा जाता पुण्यात्मा, अंदर से त्याग मिट्टी समझ इसको। और फिर चरणों में गिर गया, हे भगवान बड़ी दया करी आपने, मैं तो कति यहाँ तक दब चुका था दाता, आपने तो रस्सा बांध कर निकाला हूँ। बेटा मुझे मालूम था तेरी दुश्मन थी माया, जिसने तो अपनी प्यारी समझ रहा था। अब मैं तेरे साथ होता ना, जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े मुझे बताइए, हाजिर खड़ा पाओगा। अब क्या हुआ, शाम के समय उसने फिर भूख लगी ना, सुबह के समय रात तो कट गई, तो सुबह याद किया भगवान भूख लगी। आकाश से एक थाली आई, कपड़ा उसके ऊपर डला हुआ, थाल पोस, उसने उठाकर देखा, उसके सामने आके रुक गई। उसमें क्या देखा, काजू किस्मत सेब संतरों के भरी, और साथ में हलवा खीर पूरी कचौड़ी और रोटी, सारी आइटम उसमें। वापस न्यू का न्यू ढक दिया कपड़ा और मुंह फेर कर बैठ गया, कहना भगवान ये तो आपने छुटवाए थे, ये फिर भेज दिए, दास को सूखी रोटी दे दो। परमात्मा ने आकाशवाणी करी, बेटा तू सफल हुआ, अब तेरी आत्मा हट गई इस गंदे दलदल से, अब तू लकड़ी तोड़ और जंगल से बेच और अपना गुजारा कर और भक्ति कर बेटा, नाम बिना बात नहीं बढ़ेगी। अब उसको नाम दिया सतनाम, पहला मंत्र दिया, फिर सतनाम दिया, फिर कहा बेटा तुझे सारनाम दूंगा, सारनाम जब दूंगा तू योग्य हो जाएगा। और परमात्मा ने बताया कि मेरा वहां आश्रम है, तू वहां आ जाना। तो वहां एक रहते थे साधु रूप में ही परमात्मा। अब्राहिम वहां जाने लगा, फिर सारनाम का समय आया, परमात्मा ने कहा बेटा ठीक है वहां आ जाना, सारनाम तुझे दूंगा मैं। वो समय रख दिया, तिथि बता दी, तो राजा आ रहा था और एक बहन भगतमती वो उसी नगर की थी, और उसके नगर के पास परमात्मा का आश्रम था छोटा सा। वो राजा जो भगत बन गया था वो नीचे से जा रहा था गली से, वो लड़की ऊपर से कोई कूड़ा करकट उठाकर और नीचे डाल दिया उसने। डालने के बाद देखा तो एक व्यक्ति पे गिर गया, और लड़की झांक के देखा, फिर बाद में वो रोले मचाने लग गया, तने ये क्या कर दिया, कौन है तू बदतमीज। तब उसने देखा झांक के को हो तो किसी आदमी पर गिर गया, और आंखें लाल करके कहता है काश मैं आज राजा होता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, तने मेरा सारा हुलिया बिगाड़ दिया। वो कहने लगी भाई साहब गलती होगी, मैंने देखा को नहीं, माफ कर दो, मैं आज राजा होता तुझे बता देता। तो वो लड़की ने सोची भाई यू क्या मतलब है, राजा क्यों कहता है। अब वो लड़की भी आश्रम में आना था, उधर से उसने भी गुरुजी से मिलने जाना था, वहां वो सारे इकट्ठे हुए। जब उसने देखा तो वो आदमी है जो रास्ते में इसके ऊपर गलती से कूड़ा गिर गया था, तो परमात्मा से पूछा गुरुदेव ये भगत है, ये कभी राजा था। कहा बेटी ये बहुत बड़ा राजा था, अब्राहिम सुल्तान अदम नाम है इसका,
बल्ख बुखारे का राजा है। अच्छा ये था वो, कहाँ? परमात्मा ने पूछा क्या बात थी? कि महाराज ऐसे ऐसे ये आया ना, जब मेरे से गलती से कूड़ा गिर गया, मैंने ध्यान नहीं करा, मैं तो यहाँ आने की चिंता में थी। इसके ऊपर जब कूड़ा डला तो इसने बहुत बुरा बोला, तो मेरे ते बहुत गालियां दी और कहा यदि आज मैं राजा होता तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ये राजा था बेटी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा राजा था। अब कुछ देर के बाद उसने प्रार्थना की कि गुरुदेव आपके दास को सार नाम की दया करो, यदि योग्य हो गया हो। तो परमात्मा बोले बेटा अभी तो तू राजा है, जब दास बने ना जब आइए, 1 वर्ष का समय दे दिया। अब वो कहना जी मैं तो आपका दास हूँ, हे मालिक अब कहाँ राजा, मैं तो आपका दास हूँ। कहना बेटा ये तो ऊपर ले मन तो बोल रहा है, तू अंदर से राजा है। अब उसको न्यू नहीं डिक्लेयर किया, यू किस कारण से कहा अगजा 1 वर्ष के बाद आना। अब गुरु जी का आज्ञा सिरोधारिये, उठ कर चल पड़ा जैसे आपकी आज्ञा हो। 1 वर्ष के बाद निर्धारित समय और निर्धारित दिन के इस समय तक आना है तेने वहां उस दिन। और परमात्मा ने कहा बेटा अब कई रास्ता तो वहीं तेरे घर के पास से आओगा, इसके ऊपर भैंसों का गांव का गोबर और मूत थोड़ा सा पानी मिलाकर बाल्टी तैयार रखिए, और जब यू तेरे घर से नीचे का इसको ऊपर चोटी में गिरिए इसके। वो लड़की तो सवेरे बना के सारा सामान तैयार होगी, और नो देखा कद से आवेगा, उसने आना ही था क्योंकि निर्धारित समय दे रखा। वो नीचे से आ रहा था, उस लड़की ने जचा के ऊपर तो तरडा ला दिया और सारा उड़िया बिगाड़ दिया उसका। और फिर ने बोली भाई साहब गलती होगी मेरे ते, माफ करियो। नो बोला बहन कोई बात ना, माटी पर माटी ये तो पड़ी है, कोई बात ना, धो लूंगा नहा लूंगा, कोई बात नहीं। अब फिर वो नहा धो के, गर्मियों का समय था, थोड़ी देर में कपड़े सूख साख गए, फिर वो आया। वो लड़की उससे पहले पहुंच गई। परमात्मा ने पूछा बेटा करा काम हका कर दिया जी, तो क्या प्रतिक्रिया थी इसकी भगत की? वो लड़की बोली जी आज नो बोल आयु कि कोई ना बहन ये तो मट्टी पे माटी पड़ी है, धो लूंगा साफ हो जाएगी, कोई बात नहीं। कहा बेटा आज यू योग्य हो गया सार नाम के, आज दूंगा इसने। फिर वो आया, चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव आपका दास योग्य हो गया हो तो दया करियो दाता। ने बोला बेटा आज तू राजा नहीं है, आज तू दास है, और दास है तो मेरा खास है। बोला जी ना राजा नहीं था मैं। ना बेटा उस दिन तू राजा था, इस लड़की ने तेरे ऊपर वो कूड़ा डाला था, क्या बोला तू उस दिन? कहा जी उस दिन तो मैं कति ढेढ़ था, राजा तो होता कि मैं कर दे, मैं कुछ करण का भी ना था, फिर बकवाद करूं था। ये परमात्मा आपकी दया से आज दास के अंदर दासापन आ गया। तो परमात्मा कहते हैं दासातन नेड़े नहीं नाम धरावे दास, और पानी के पिए बिना भाई कैसे बुझ जा प्यास। तो पुण्यात्माओं यही प्रोसेस जो सतनाम और सारनाम का शुरुआत से ही है, और आज ये नाम आपको सहज में मिलने जा रहा है, और आपको इस ज्ञान रूपी क्रेन से यहाँ से निकाल कर सतलोक भेजा जाएगा। अब पुण्यात्माओं इन बातों से हमने बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि अभी तक हमने लोक वेद सुन रखा था, हमने ज्ञान नहीं सुना था।